बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली भट्ट। आज मैं थोड़ा सा कोरोना वायरस के ऊपर डिस्कस करना मुनासिब समझता हूं। एक तो वो कोरोना वायरस है जो कि वुहान सिटी से पूरे वर्ल्ड में फैला, और एक वो वायरस है जो कि अमेरिका से शुरू हुआ और आज और मार्च की सूरत में पाकिस्तान में एक बहुत बड़े कैंसर की सूरत अख्तियार कर चुका है। और मार्च पर जिस तरह के स्लोगन लगे, अपनी फैमिली में अपनी बहन अपनी माँ के साथ कभी भी उसको डिस्कस नहीं कर सकते। डिस्कस करें तो बड़ी दूर की बात है, हम उसको देख भी नहीं सकते। और यहाँ पर भी मैं मुनासिब नहीं समझता कि इस तरह के जो स्लोगन हैं उनको डिस्कस किया जाए या उनको वीडियो में दिखाया जाए। हाँ, कुछ मामलात ऐसे हैं या ऐसे कुछ मसाइल हैं हमारी सोसाइटी में जो कि औरतों को नहीं दिए जा रहे, तो ये एक माशरे की ख़राबी है। तो इससे आप पूरे इस्लाम को बदनाम नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी मर्द ने कोई ऐसा काम किया है, कोई तेज़ाब फेंका है या इजाज़त में हक़ नहीं दे रहे, तो इसको तो उलमा कराम भी कंडेम करते हैं। जो हमारा कुरान है वो हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। इसलिए ये जो स्लोगन लगाए जा रहे हैं ये तो बेसूद हैं। और जहाँ तक खलील रहमान और मारवी सरमद साहिबा का ताल्लुक़ है, खलील रहमान साहब ने मारवी सरमद साहिबा को अब एक नया लक़ब, एक नया ख़िताब दे दिया है, और वह हाथी का। और उन्होंने एक ये भी बात की कि मैं वहाँ पर जो मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए वो किसी औरत के बारे में नहीं थे, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा काबिल गौर बात ये है कि जो हमें औरत मार्च में नज़र आई, स्पेशली खलील रहमान साहब के हवाले से। पहले ये कहती थी कि हमें बराबरी का हकूक़ दिया जाए, हम मर्द के बराबर शाना बशाना काम करना चाहते हैं, तो अब फिर मर्द की जो सख्त ज़ुबान है उसको भी बर्दाश्त करें। पहले तो ये कहते थे कि हम जो है ना औरत नहीं है। अब जब खलील रहमान साहब ने सख्त जुमले इस्तेमाल किए हैं तो पूरे औरत मार्च में वो अपने आप को ये कहकर मज़लूम साबित कर रही हैं कि हम औरत हैं, देखो हम ऐसा मर्द किस तरह बोलते हैं। तो ये बात नहायत गलत है। और जो कोरोना वायरस है जो कि असल में चीन से आया, उसका जो हाल है वो कुछ यूँ है कि हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बीइंग अ मुस्लिम हम जब सलाम लेते हैं तो हम हाथ मिलाते हैं, और अमूमन हम गले भी मिलते हैं जिस बंदे से हमें ज़्यादा मोहब्बत हो या हम जो बंदा बेतकल्लुफ़ हो वो इसी तरह मिलता है। तो मगर यहाँ पर जो सलाम लेने का तरीका है जो कोरोना वायरस की वजह से, तो हम कहते हैं कि ये एक कल्चर है कि आप हाथ मिलाते हैं कल्चरली, मगर इस्लाम में सिर्फ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उसका जवाब है वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पर एक इसका हल यही है कोरोना वायरस का कि जिस तरह तुर्की वाले जो खिलाफत उस्मानिया वाले मिलते हैं तो हम उसी तरह सलाम लें, क्योंकि जब भी उनके सामने नबी करीम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है तो उनके जो सर हैं वो अदब से झुक जाते हैं, और वो इस तरह अपने दिल पर हाथ रख कर इस तरह करते हैं। तो जब उनसे कोई सलाम लेता है तो वो तब भी ऐसे करते हैं अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने आपको दो हल बता दिए कि एक कोरोना वायरस जो असल था जो कि वुहान सिटी से आया, उसका हल ये है कि आप अस्सलाम वालेकुम लें, 5 वक्त का जो वज़ू है वो करें और नमाज़ पढ़ें, इंशाल्लाह सब दूर हो जाएगा। और साथ आप कुरान पाक की तिलावत भी करते रहा करें। और जहाँ तक दूसरा जो वायरस है मारवी सरमद साहिबा की सूरत में और जो औरत मार्च की सूरत में आया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे उनके ख़िलाफ़ जो कैंपेन चली है, तो इससे जो तमाम उम्मत मुस्लिम हैं, जो ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी अवाम है, उसको ये मैसेज चला गया है कि ये 2% की जो औरतें हैं, हज़रत उन औरतों से जो कि इनको अपने ऊपर पर ना लें। ये नाम नहा जो औरतें हैं जो कि इस तरह के हकूक़ की बात करती हैं, तो उसका जो एंटी वायरस है वो खलील रहमान साहब की सूरत में है। जब भी आपको कोई इस तरह की बात करे तो आप कहें भलावा खलील रहमान, तो ये इसका जवाब है। ओके, खुदा हाफिज़।